हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड यानी वीकेंड का वार का एपिसोड में यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लास लगी होती है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर आरफीन और यहाँ पर आप अविनाश की क्लास के बजाय यहाँ अविनाश को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ सलमान बोलते हैं कि जो उसके जगह पर रहता तो वही करता, कि उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो लड़कियों के लिए अनसेफ है, वो जहाँ रहेगा वहाँ लड़की सेफ नहीं रही। किसी पे अगर ये एलिगेंस लगेंगे तो भाई यही रिवेंज निकालेगा। मेरे पे लगे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी का नेशनल टेलीविज़न पर इस तरह से अगर कोई बोले तो उसके परिवार को क्या झेलना पड़ता है, वही बात होती है। और यहाँ शिल्पा उसी के लिए नाराज़ है कि वो मेरे से कैसे बदतमीजी से बात कर सकता है। उसको भी, शिल्पा को भी यहाँ सॉरी चाहिए, नहीं तो वो खाना पीना छोड़ के रखिए। यहाँ पर विवीन और करण भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खा लीजिए नहीं तो आपका तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन यहाँ शिल्पा नहीं मान रही है क्योंकि उसको माफ़ी चाहिए, जो कि अविनाश नहीं दे रहा मतलब कि माफ़ी नहीं मांग रहा। और यहाँ ईशा और एलिस बोल रही होती है कि इतना बड़ा कोई कुछ बदतमीजी नहीं किया है शिल्पा जी के साथ, जो शिल्पा जी यह बात का बतंगड़ बना रही होती हैं। यहाँ शिल्पा बोल रही होती है मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं बता दूंगी। यहाँ करण भी बोल रही जो आप कर रही कुछ ज़्यादा है, आप गलत कर रही हैं, किसी के लिए आप अपना खाना नहीं छोड़ सकती हैं। और यहाँ वही सारा बोल रही है कि मुझे अपने लिए दुख नहीं है, लेकिन आज ये भूखी पड़ी हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शिल्पा जी बिना खाए पिए ऐसी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर एलिस बोलती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अविनाश का वो सपोर्ट करती है कि कोई ऐसा गलती नहीं किया है जो उनसे सॉरी करे, माफ़ी मांगे। और यहाँ पर उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है शिल्पा की एकदम से वॉमिटिंग खाली पेट होने की वजह से। यहाँ सभी अपने खाना एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ शिल्पा को छोड़कर। शिल्पा को ही हट और किसी को ही कोई हट नहीं है। यहाँ शिल्पा की तबीयत के ख्याल रख रहे होते सारे घर वाले। और यहाँ अविनाश भी परेशान है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा और वो खाना खा लेंगी इस तरह से। और यहाँ पर आती है एलिस बोलने के लिए कि चलिए बात कर लीजिए, वो आपको बुला रहा है। आप खाना वही नहीं आने से वहीं से वो चिल्ला कर बोलता है कि शिल्पा जी माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप खाना खा लीजिए। मेरे से जो गलती हुई, अगर लग रहा है कि मैं आपको हर्ट किया तो उसके लिए, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ आपको हर्ट किया तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए और खाना खा लीजिए। बस उसके माफ़ी मांगते ही शिल्पा जी खाना खा लेती हैं और उनका भी ईगो शांत हो जाता है। यहाँ ईगो बहुत चल रहा होता है। हीट और मोमेंट में जो भी बात निकली थी उसके लिए सब कोई अपने अपने दिल पर ले लिया था। वही सलमान यहाँ आकर मुद्दा उठाते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना। यहाँ शिल्पा को बोलते आप आई हैं यहाँ गेम खेलने, क्यों किसी यहाँ पर किसी को अपने दिल के इतने करीब ला दीजिए कि उससे बातें आपको बुरा लगे। आपको इस हालत में आपके बच्चे देखकर कितने तकलीफ हो रहे होंगे। यहाँ शिल्पा को बोले कि आप ऐसे मत कर, देखिए मैं आज इस हालत में नहीं हूँ कि ये स्टेज पर आऊँ। मेरा करीबी, आप समझ सकते हैं कि यहाँ सलमान अपने करीबी दोस्त को खोए हैं, लेकिन यहाँ कमिटमेंट जो करते हैं तो उसको तो पूरा करने काम है, तो काम फिर तो जाना ही होगा। वही सलमान बोलते कि आप भी यहाँ काम करने आइए, बस काम कीजिए, किसी से लगाव रखने का इतना नहीं है कि आप अपना खाना वाना पर गुस्सा क्यों निकालना। आप आराम से खाना खाइए, जो पक्ष रखना है अपने लिए रखिए, वो अच्छा बात है, लेकिन खाना नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरह से सलमान शिल्पा को समझाते हैं। यहाँ करणवीर और ये आप चूम को बोलते हैं कि इतना बड़ा एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं आप लगा सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में रहते, एलिगेंस लगाने के बाद आपको मिल जाता राशन का हक, तो आप क्या करते हैं। यहाँ पर रजत से जब से पहले पूछा, जो रजत ही बोला था कि यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं फील करती है अविनाश को लेकर, तो यहाँ रजत बोलता अगर मेरे पर होता तो मैं तो खाना ही नहीं देता है। बात ये रजत का सबसे अच्छा होता है, जो होता है बंदा वो मुँह पर बोल देता है। और यहाँ पर करणवीर और चूम बोलती है नहीं हम लोग तो देते, यहाँ तक कि शिल्पा भी बोलती है देते, बाद में बात करते समझाते। यहाँ आरफिन की भी बहुत अच्छी क्लास लगी रहती है। और आप यहाँ चाहत को दे सकते, चाहत को देखकर तो लगता है हर समय सही में वो उसका एक्टिंग क्लास चालू रहता है और यहाँ उसका हर समय रोने वाला ही चेहरा दिख रहा होता है। यहाँ ऐसा भी बोलती है कि नहीं वो सिर्फ बात करना चाहता था और उसको गुस्सा था, तो वो बोल रहा कि जो मेरे पे इतने बड़े एलिगेंस नेशनल टेलीविज़न पर लगे थे उससे बस माफ़ी चाहता था। यहाँ पर करणवीर का भी बात सलमान अच्छे नहीं सुने और बोलते हैं कि आप तो अपने जगह पे तो इस सिचुएशन में होते ही नहीं आपके हिसाब से। यहाँ आरफिन की बहुत अच्छी क्लास लगा देते हैं सलमान कि आपका जो जॉब है मुझे तो पता ही नहीं चलता आपका क्या जॉब है, आप करते क्या हैं। माइंड कोच का मतलब क्या होता है, भगवान होता है जो आप सातवें आसमान पर हैं, किसी के बात नहीं सुनते हैं,
किसी का ये नहीं करते। और आप एक्टिंग के बारे में ऐसे जो बोलते हैं कि लोग एक्टर है, एक्टिंग करता है, आपके जब प्रोफेशन के बारे में कोई बोल देता तो आपको बहुत तकलीफ होता है। दूसरे के काम को लेकर आप बोलते हैं तो वो कैसा है। और यहाँ सलमान का इस तरह से वार्ड लगाना, आरफीन का ये तो एकदम सच में मज़ा आ गया। आरफीन का तो यहाँ पर मुंह बन गया था, सारा एकदम से भड़क की पड़ी हुई थी कि अब ये सामने सलमान है तो क्या ही बोले, लेकिन वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई बोलता है। यहाँ पर एक्टिंग के बारे में बात हो रही थी, चाहत की चाहत एक्टिंग करती, सारा बोली मैंने बोला है, और हिट एंड मोमेंट में जो भी बोला और मैं क्या सही बोलते थे। यहाँ पर सलमान का बोलना होता है कि सभी तो नॉर्मल है, आप लोग तो खास हैं, आप लोग तो माइंड कोच है, तो आप लोग से उम्मीद नहीं होती है कि आप लोग इस तरह की बातें करेंगे। यहाँ पर सारा एकदम भड़क जाती है अविनाश पर, अविनाश सही है, अविनाश सब सच सही किया है, वो सब सही है, हम लोग गलत है, ऐसा अच्छा सही है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आरफीन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो काम है, मेरा जो जॉब है यहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जॉब को जो प्रमोट करने की बात होती है तो यहाँ फिर साफ साफ मना कर, मैं अपना जॉब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो बोलना चाहिए था। यहाँ फिर भी शिल्पा एकदम से भड़की पड़ी है, बोलती है कि अब तुम्हारा क्लास होगा तो सुनना। तो यहाँ पर अविनाश बोलता मैं सुन लूँगा। यहाँ पर देख सकते ईशा और एलिस बोलते हैं करे ये लोग को किस तरह से आरफीन आदमी को माइंड घुमाता है आज पता चला। लेकिन यहाँ पर शिल्पा के भी बारे में बात हो रही है कि शिल्पा क्यों भड़की पड़ी है, अभी भी बोल रही है कि तुमको भी सुनना है, तुमको भी सुनना है, क्या बोल रही हैं। यहाँ पर वो भी तो हंस रही थी जब आरफीन की क्लास लग रही थी, वही चुगली में बैठी हुई थी। आज पहली बार तो मुझे चाहत की हंसी दिख रही होती, नहीं तो रोना चेहरा। चुगली समय वो हंसती है और बाकी समय वो रोने का एक्टिंग करती है। और आज का एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।